नाखून पॉलिश और लबों पर सुर्खी लगाना और फिर इसके ऊपर वज़ू करना, इसका शरई हुक्म क्या है। तो याद रखें कि नाखून पॉलिश लगाकर अगर कोई वज़ू करता है तो उसका वज़ू नहीं होता। अगर कोई ख़ातून गुस्ल करना चाहती है और उसके नाखूनों पर नाखून पॉलिश लगी हुई है तो उसका गुस्ल भी नहीं होगा और उसका वज़ू भी नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि ये जो नाखून पॉलिश होती है ये माने बन जाती है, यानी उसके नाखून और पानी के दरमियान ये हायल हो जाती है, पानी जिस्म को नहीं छू पाता। इसी तरह अगर सुर्खी इस तरह की है, यानी उसकी तह बन जाती है होंठों पर और वो पानी पहुंचने से माने बन जाती है, यानी पानी जो है वो जिस्म तक नहीं पहुंच पाता बल्कि सुर्खी के ऊपर से गुजर कर जो है वो नीचे बह जाता है। तो इन दोनों सूरतों में, यानी सुर्खी लगाने की हालत में और नाखून पॉलिश लगाने की हालत में वज़ू और गुस्ल करना दोनों दुरुस्त नहीं है। हाँ, अगर तह नहीं जमती सुर्खी लगाने से, वो इतनी हल्की है कि पानी के जो है वो माने नहीं है, पानी पहुंचने से पानी जिस्म तक पहुंच जाता है, तो ऐसी सूरत में जो है वो गुस्ल और वज़ू हो जाएगा। लेकिन अगर उसकी भी तह जम जाती है तो फिर उसका वज़ू और गुस्ल उसके साथ नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता ये है कि वज़ू और गुस्ल के बाद नाखून पॉलिश अगर कोई लगा लेता है तो इसकी गुंजाइश है, और इसी तरह ऐसी सुर्खी की भी गुंजाइश है जो पाकी के बाद लगा ली जाए। इसी तरह अगर कोई ख़ातून फौत हो जाती है और उसके नाखूनों पर जो है वो नाखून पॉलिश लगी हुई है तो उस नाखून पॉलिश को उतारना ज़रूरी है। अगर उतारे बगैर उस मैयत को या मुर्दा ख़ातून को गुस्ल दिया जाएगा तो उसका गुस्ल भी दुरुस्त और सही नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि नाखून पॉलिश से गुरेज़ किया जाए। अगर बहुत ज़रूरी भी हो फिर लगा भी ली जाए, तो जब हम वज़ू करें या गुस्ल करें तो उसको उतार लिया जाए पहले।